हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको अभ्यास लास्ट वीडियो में अभ्यास पार्ट 1 करवाया और अभ्यास के पार्ट 1 में हमने आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दिए थे। बाकी के 4 से लेकर 7वें क्वेश्चन तक अब हम आपको प्रश्न यहाँ पर हल करवाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा चतुर्थ प्रश्न है ये है हमारा प्रश्न निर्माण, और प्रश्न निर्माण आपके लिए ये पहली बार आप कर रहे हैं अपने इस 7th क्लास का, तो पहला चैप्टर है और पहली बार कर रहे हैं और इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता, इसीलिए हमने इसको दूसरे पार्ट में रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक पार्ट तब तक आप पढ़ते पढ़ते इतना थक जाते कि ये चीज़ आप समझ नहीं पाते, अपने हम उसी वीडियो में अगर बना देते, तो इसलिए इसको हमने अलग बनाने के लिए ये दूसरा वीडियो बनाया। तो प्रश्न निर्माण करना, जैसा कि आपने अगर प्रश्नोत्तर हमने आपको सिखाए हैं, प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं, तो उसमें हमने हमेशा आपको बोला है कि आप जो रेखांकित शब्द होता है या फिर प्रश्नों में रेखांकन नहीं होता है, प्रश्नों में तो सिर्फ हमारा प्रश्न लिखा हुआ होता है, उसमें हमें प्रश्नवाचक शब्द को देखना रहता है और उसकी विभक्ति पहचान लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति आप पहचानेंगे और उसी विभक्ति का आप उत्तर लिख देंगे और आपका सही उत्तर बन जाएगा। यही तरीका होता है, बस इसी का जस्ट उल्टा हमारे प्रश्न निर्माण में होता है। अब प्रश्न निर्माण करवाना सिखा रहे हैं तो उसमें हम आपको पहले बताने वाले हैं थोड़े से शब्द रूप, और शब्द रूप हम बताने वाले हैं आपको बालक के। कौन से बताने वाले हैं? बालक के। अब बालक के कैसे इसमें काम में आने वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो ये हम आपको प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, कितने होते हैं शब्द रूप में, कितने कारक बताए जाते हैं, कितनी विभक्तियां लगती हैं, हमारी सप्तमी विभक्ति तक 7 विभक्तियां लगती हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अभी संबोधन का इसलिए नहीं क्योंकि संबोधन और प्रथमा बिल्कुल एक जैसे होते हैं, प्रश्न निर्माण में हम संबोधन का प्रयोग नहीं होता है हमारा। अब यहाँ पर प्रथमा अगर एक वचन का रूप देखा जाए तो बालक के रूप क्या बनते हैं, थोड़ा अब हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो रूप बनता है एक वचन में, बालक बन जाता है बालकः। अब एक वचन के लिख देते हैं बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य और बालकी, ठीक है। ये हो गए आपके। अब ये एक वचन के रूप हो गए बालक के हर विभक्ति के लिए। अब द्विवचन में बनाते हैं हर विभक्ति के लिए, तो हमारा बनता है बालकौ, फिर बनता है बालकौ, फिर बनता है बालकाभ्याम, फिर बनाते हैं हम बालकाभ्याम, और पंचमी विभक्ति में भी द्विवचन में बालकाभ्याम हमारा बनता है। इसीलिए द्विवचन की लाइन हमने आपको शब्द रूप, आप जरा देखिएगा हमारे वीडियोस, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितनी आसानी से हमने याद करना सिखा दिया है। और कई बच्चों के मैसेज आते हैं और बताते हैं कि मैम इतनी जल्दी याद हो रहे हैं सारे शब्द रूप, बहुत तुरंत से समझ में भी आ जाते हैं और याद भी हो जाते हैं, क्योंकि भाई एक दूसरे से संबंधित होते हैं ये सभी, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ देखिए द्विवचन में प्रथमा द्वितीय एक जैसे बनते हैं, बालकाभ्याम एक जैसे बनते हैं, बालकयो एक जैसे बनते हैं, है ना। तो भाई एक दूसरे से संबंधित है। अब चलते हैं बहुवचन पे, देख लेते हैं। यहाँ हमारा बनता है बालकाः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन बालकाः। यहाँ बनता है हमारा बालकान। यहाँ तृतीय विभक्ति में बनता है बहुवचन में बालकैः। फिर यहाँ बनता है हमारा बालकेभ्य, पंचमी में भी बनता है हमारा बालकेभ्य, ठीक है। फिर यहाँ बनता है हमारा बालकानाम, ठीक है, और यहाँ बनता है हमारा बालकेषु, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये हमने क्यों करवाए,
अभी यह हमने आपको शब्द रूप इसलिए करवाए हैं कि प्रश्न निर्माण जो हम करने जा रहे हैं, प्रश्न निर्माण क्या किया जाएगा कि कोई ना कोई हमारे पास रेखांकित शब्द होगा, हमारे पास कैसा होगा, रेखांकित शब्द होगा, उसको हटा के हमें कोई ना कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना होगा। क्या लगाना होगा, प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्नवाचक जो शब्द लगाएंगे वो कहाँ से आएगा, कहाँ से प्रकट होगा, वो हमारे दिमाग में से प्रकट होगा। कहाँ से निकलेगा, वो आएंगे हमारे किम के शब्द रूपों से। कहाँ से निकलेंगे, किम के शब्द रूपों से। अब किम के शब्द रूप याद करें, अब बड़ी समस्या है, पहले बालक के नहीं हो रहा है, अब हम कह रहे हैं अब किम के भी करो आप, तो उसके लिए बहुत सरल तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि किम जो हमारा शब्द होता है इसका अर्थ होता है क्या या कौन। क्या होता है इसका अर्थ, क्या या कौन। ठीक है, जब हम प्रश्न निर्माण करने के लिए किम के शब्द रूप लगाते हैं तो जो किम के रूप होते हैं वो भी बिल्कुल बालक जैसे ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, बालक जैसे। कैसे, जैसे यहां हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालक बना है बालकः, तो किम का जो शब्द रूप होगा, अब बालक के साथ में हम क्या बता रहे हैं आपको, किम के भी रूप बता रहे हैं, तो रेड वाले किम से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बालक शब्द बनता है बालकः, तो किम पुल्लिंग के लिए बन जाता है कह। ठीक है, फिर यहां बनता है बालकौ, तो हमारा जो किम का शब्द रूप वो बन जाता है कौ। यहां पे बोले ये बहुवचन में हमारा क्या बनता है, बालकाह बनता है। तो बस यहाँ इतना परिवर्तन होता है कि यहाँ तो कह आ गया, यहाँ कऊ आ गया, बस यहाँ पर जो होगा काह ना आके इधर के आ जाता है। क्या आ जाता है, के। लो, ये हो गए हमारे किम के शब्द रूप। देखिए बालक जैसे ही बने कि नहीं बने, बाल हटा दिया, बचा कह, किम का रूप हो गया, कह कऊ के। अब कहेंगे द्विवचन के लिए बाल हटा दीजिए, क्या बचेगा, कम, किम का द्विवचन का रूप हो गया, द्वितीय विभक्ति का रूप हो गया। फिर कहेंगे यहाँ पे बाल हटा दीजिए, कऊ, यहाँ कहें भाई बाल हटा दीजिए, बचेगा कान। क्या बचेगा, कान। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी जो किम शब्द का शब्द रूप बनेगा, बाल हटा दीजिए, बचेगा केन। फिर कहेंगे यहाँ पे बचेगा हमारा काभ्याम, यहाँ लिखे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, बोले बाल हटा दीजिए, बचेगा कई। यहाँ क्या बचेगा, बालकाय है। अच्छा, यहाँ पे जो बालकाय शब्द होता है तो यहाँ पे काय ना बन के हमारा बन जाता है कसमई। ये एक परिवर्तन होता है बस। क्या बनता है, कसमई। यहाँ पे काभ्याम रहता है और यहाँ पर हमारा केभ्य रहता है। क्या बनता है, केभ्य। फिर यहाँ पे कसमई होता है और इधर बन जाता है हमारा कात ना बन के कस्मात बन जाता है। क्या बन जाता है, कस्मात। ता तो फिर भी समान ही रहता है, बालकात, तो ये बन जाता है कस्मात। यहाँ पे काभ्याम समान ही रहेगा, यहाँ पे केभ्य समान ही रहेगा। यहाँ पे बाल हटा दीजिए, बचेगा कस्य। क्या बचेगा, कस्य। यहाँ पे कयोह, यहाँ पे बाल का नाम की जगह पे अब हम लिखेंगे अब केशाम। अब यहाँ पे आप कहेंगे के नाम नहीं लिखेंगे, नहीं, का नाम या के नाम ना लिख के यहाँ लिखते हैं केशाम। बस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, बाकी का आप देख रहे हैं कि बालक जैसे ही हमारे किम के शब्द रूप बनते जा रहे हैं। यहाँ पर बालिकी है, बाल के शब्द के लिए के ना लगा के हम कस्मिन शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कस्मिन शब्द का। यहाँ पे कस्मिन बन जाता है, यहाँ हमारा कयोह बन जाएगा और यहाँ पे हमारा केशु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, केशु। बस ये आपके देखिए बालक जैसे ही आपके किम के शब्द रूप हो गए। अब ये इनकी जरूरत क्या है, जरूरत ये है, हम ये थोड़ा विभक्तियों वाला ये इतनी चीज कर देंगे रेज, हम यहाँ पे नंबर लिखे देते हैं, है ना, यहाँ पे हम 1 2 3 4 लिखे देते हैं। विभक्ति ये समझ जाइएगा, है ना, कि ये विभक्तियों का नंबर है। ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है और सप्तमी है। ठीक है, ये विभक्तियां हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए था बताने के लिए। अब यहाँ जैसे लिखिए, देखिए ये लिखा है सत्येन। अब जो ईन शब्द लगा है तो ईन, अब आप देखेंगे कि ईन कहाँ लगाया जाता है, तो कहते हैं बालक में लगाया जाता है, बालकीन। तो जैसे ही आप देखेंगे कि बाल सत्य शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लिखा हुआ है, तो हम जो सत्येन की जगह पे जो वर्ड आएगा या जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, बालकीन को हटा के केन लिख देंगे। तो ऐसे ही सत्येन को हटा के केन लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही, अब ये हमने कैसे बताया, बालक के। अच्छा, बालक के अब हम थोड़े से और आपको बता देते हैं कि जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है फलस्य,
क्या लिखा है, फलस्य लिखा हुआ है। अब और ये रेखांकित है। अब रेखांकित की जगह पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो बस सिर्फ आप क्या पहचानेंगे कि इसमें विभक्ति कौन सी लगी है। लिंग विभक्ति वचन हम पहचानेंगे तो हम कहेंगे ये नपुंसक लिंग है। और स्या कहाँ आता है, बोले स्या तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में आता है। 1 2 3 4 5 6 और 7 कहाँ आता है, कहते हैं षष्ठी विभक्ति के एक वचन में आता है। तो बस इसके स्थान पे हमें क्या लगाना है, हमें किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगा देना है। अब आप कहेंगे ये तो बालक यानी ये तो पुल्लिंग के लिए थे, नपुंसक लिंग के लिए कैसे बन गए। तो चाहे बालक हो या फिर फल हो, यानी चाहे पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, उनके तृतीया से सप्तमी तक के रूप बिल्कुल समान बनते हैं। चाहे वो बालक के रूप हो तो भी वो समान बनेंगे, बालक और फल के एक जैसे बनेंगे, और किम भी के भी जो शब्द रूप बनेंगे वो भी बिल्कुल समान बनेंगे। चाहे बालकस्य हो तब भी कस्य लगाएंगे, और अगर हमारा फल भी फलस्य है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का उसके स्थान पर हम कस्य ही लगाएंगे। ठीक है। अब जैसे हमने यहां पर लिख दिया है ग्रामे, क्या लिख दिया है यहां पे हमने, ग्रामे। अब इसमें क्या लगा हुआ है, ग्राम में एक ही मात्रा। एक ही मात्रा कहाँ लगाई जाती है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में। तो अब ग्राम के जगह पे हम जो लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द वो कौन सा लिखेंगे। अब कहेंगे ग्राम कैसा है, हमारा अकारांत है। अकारांत चाहे फल हो या बालक हो एक ही बात है। सप्तमी विभक्ति एक वचन का बालक के स्थान पे कस्मिन लगाना है तो हम यहाँ पे कस्मिन लिखेंगे। ठीक है। यानी जो विभक्ति, जो लिंग विभक्ति वचन हमारे रेखांकित शब्द में होती है वही लिंग विभक्ति वचन हम अपने प्रश्नवाचक शब्द का उठा के रख देते हैं। किम का वही रूप उठाते हैं और उसकी जगह पे रख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और उदाहरण आपको दे देते हैं। जैसे अभी हम अकारांत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का समझा रहे हैं, इसी के साथ में अभी हम स्त्रीलिंग वाला भी समझा देंगे आपको। यहाँ लिखा है हमारा बालकाय, या फिर लिखा है बालकाय ना लिखा के और अपने कोई भी शब्द बना लेते हैं, रामाय लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, रामाय। अब ये रामाय शब्द में हम पहचानेंगे क्या है, बोले आय कहाँ लगाया जाता है, कहेंगे चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। जैसे बालकाय आय कहाँ आता है, चतुर्थी विभक्ति में। अब हम कहेंगे ये, तो क्या पहचानना है हमें रेखांकित शब्द का, लिंग विभक्ति वचन। तो राम कैसा है, पुल्लिंग है। विभक्ति कौन सी लगी है, चतुर्थी विभक्ति लगी है। और कौन सा वचन है उसमें, एक वचन में उसका रूप बनता है। तो अब बस हमें क्या उठाना है, अब हमें किम के पुल्लिंग के रूप में चले जाना है, उसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन उठा लेना है। तो किम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बनता है कस्मई। तो रामाय के स्थान पे हम लिख देंगे कस्मई। और बाकी की सारी चीजें जैसे आगे पीछे की जो भी चीजें लिखी हुई हूँ उन्हें जैसा कहते ऐसा उतार दीजिए, आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम एक और बता दे रहे हैं, जैसे लिखाया है ये पुस्तकयोः, पुस्तकयोः। ठीक है। अब आप देखेंगे कि योह कहाँ आता है, ओ की मात्रा के साथ में विसर्ग कहाँ पर आता है, तो आप कहेंगे षष्ठी और सप्तमी में आता है। अब हम पहले क्या पहचानेंगे, ये रेखांकित शब्द का लिंग विभक्ति वचन। तो लिंग इसका क्या है, आप कहेंगे इसका लिंग है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग है। विभक्ति पहचानेंगे, बोले योह कहाँ आता है, षष्ठी या सप्तमी में आता है। तो हम कह देते हैं चाहे षष्ठी हो या सप्तमी उसके द्विवचन में आता है। तो हमें करना क्या है, हमें वही बालक या नपुंसक लिंग किम की एक जैसे होते हैं तृतीया से सप्तमी तक। तो हमें क्या करना है, बोले यहाँ पे क्या लिखा है, बालकयोः बालकयोः, और उसके स्थान पे क्या आता है हमारा प्रश्नवाचक शब्द, कयोः कयोः। तो बस सिंपल सा वहां से षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति का द्विवचन का रूप कयोः उठा के स्थान पर रख देंगे और ये हमारा प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। बाकी की आगे वाली पीछे चीजें सारी एक जैसी लिख दीजिए। ठीक है। बस ये इसका तरीका है बनाने का। जो हमारे जैसे बालकौः लिखा है उसके स्थान पे लिखना है तो लिख देंगे कौः। कहीं पे हमारे पास बाल का अभ्याम लिखा हुआ है, केवल अकेले बाल का अभ्याम की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर एक पुल्लिंग शब्द की बात कर रहे हैं। विभक्ति हम कहाँ से पहचानेंगे, शब्द रूपों से पहचानेंगे। शब्द रूप हमने पढ़े हैं और बालक की जरूर याद कर लीजिए जिससे कि आपको किम के भी याद हो जाएंगे। ठीक है। और जैसे हमारे आपने बालक के याद कर लिए ऐसे ही बालिका के बनते हैं।
बालिका के तो और भी बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है, बहुत ही बिल्कुल जैसा का तैसा उठा के रख देते हैं, बस बाली बाली हटा दो, बाकी के आप देखेंगे तो जैसे बालिका के शब्द रूप है ऐसे ही किम के बन जाते हैं। जैसे एक लाइन बताए देते हैं, यहाँ लिखा है हमारा बालिका, प्रथमा विभक्ति एक वचन बताए देते हैं, ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति और एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो किम के जो शब्द रूप होते हैं हमारे कैसे बिल्कुल बालक बालिका जैसे बनते हैं। तो बालिका के लिए क्या बनेगा, बोले बालिका जिसका किम शब्द का रूप याद करना है, कहाँ से बनेगा, बोले बाली हटा दो तो किम का स्त्रीलिंग का जो रूप बना वो बन गया का, प्रथमा विभक्ति एक वचन का। बोले द्विवचन में बालिका जो होती है उसको कहते हैं बालिके, तो बस क्या करना है यहाँ पे लिख देंगे कि, ठीक है, किम का रूप हो गया। यहाँ बहुवचन में बालिका शब्द का रूप बनता है बालिका, तो यहाँ पे जो किम शब्द का रूप बनेगा वो बन जाएगा का। तो देख लीजिए बालिका जैसा किम के भी रूप याद हो गए। फिर हमें बस क्या मिल जाएगा, स्त्रीलिंग कोई भी शब्द होगा प्रथमा विभक्ति में होगा तो उसकी कैसे याद करेंगे हम, बालिका, जैसे का के का, जैसे बालिका बालिके बालिका, वैसे ही किम शब्द बनता है का के का, ठीक है। ऐसे ही हम द्वितीय विभक्ति का देखें तो कैसे बनेगा, बालिकाम बालिकाम, यहां लिखेंगे हम बालिके बालिके और यहां हो जाता है बालिका। तो बस वही कर दीजिए, बाली हटा दीजिए, क्या बचा, काम। तो स्त्रीलिंग कोई भी द्वितीय विभक्ति का शब्द होगा उसमें, जैसे कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है उसमें क्या लगी हुई है, जैसे लिखा है यहाँ पे लताम लिखा है, जरूरी नहीं है बालिका लिखा हो, लताम लिखा हुआ हो तो कहेंगे माँ हलंत कहाँ आता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में आता है। तो इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, किम का स्त्रीलिंग का द्वितीय का एक वचन का रूप, ठीक है। तो हमारा लताम के स्थान पर आ जाएगा काम। जो लिंग विभक्ति वचन आपके रेखांकित शब्द में हो उसी लिंग विभक्ति वचन का किम का शब्द रूप उठा के रख दीजिएगा, आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे कह आ जाएगा, समान रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर हम एक और चीज बताए देते हैं आपको, तृतीय विभक्ति और बताए देते हैं, और ये बाकी का हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं कि बालिका की और किम की जरा उठाइएगा शब्द रूप और दोनों को लिखिएगा, याद हो जाएंगे आपको। और एक बार जब याद हो गए ना आपको बालक की जैसे तृतीय विभक्ति, बालिका और बालक की और उसके साथ में किम के आपने याद कर लिए, तो ये मान लीजिए अब इसे आपने प्रश्न निर्माण करना शुरू कर दिया है और सीख लिया है, तो आगे चल के चाहे इस क्लास में हो या आगे की क्लास में आप प्रश्न निर्माण करने में कभी गलती नहीं करेंगे। ये हमारा बालिका जो शब्द है तृतीय विभक्ति में एक वचन में बनता है बालिकया, यहाँ बनता है बालिकाभ्याम, और फिर बनता है हमारा बालिका भी। ठीक है, तो जो किम के शब्द रूप होते हैं वो कैसे बनते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो बस क्या करना है, बाली हटा दीजिए, हो जाएगा कया। यहां से क्या बनेगा, काभ्याम, और यहां से क्या बनेगा, का भी। क्या बन जाएगा, का भी। सीधा हम अगर ऐसे ही लिखवा देते, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, इसकी जगह पे ये आ गया, तो ऐसा तो भाई कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। समझना जरूरी होता है कि ये चीज आई क्यों है, किसके स्थान पे क्यों कोई सी, जैसे कहीं पे द्वितीय विभक्ति लगी है, कहीं प्रथमा विभक्ति लगी है, कहीं पे कोई सी विभक्ति, और हमारे रूप देखते हैं कहीं पे केन आ जाता है, कहीं पे कई आ जाता है, कहीं पे कहा आ जाता है, क्यों आता है उसको बताने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा हुआ है हमारे सत्येन वाति वायु, क्या लिखा है, सत्येन वाति वायु, और रेखांकित जो शब्द हैं वो ये हैं, क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम रेखांकित शब्द को पहचानेंगे। तो ये क्या हमने बताया है कि अगर सबसे पहले जो रेखांकित शब्द है उसका लिंग विभक्ति वचन पहचानेंगे। तो सत्येन शब्द हमारा कैसा था, तृतीय विभक्ति एक वचन लगी हुई थी, तो हमने किम के भी तृतीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग के रूप को उठाया और उसमें केन हमने लिख दिया, सत्येन, तो हमारा हो गया केन। अब कहा यहाँ पे सद्भिः, अब सद्भिः जो शब्द है कहाँ आता है, तृतीय विभक्ति एक वचन में आता है। ठीक है, अब कहा है सद्भिः एव सह आसीत्, यानी किनके लिए, किनके साथ में,
अच्छे लोगों से ही के साथ ही रहना चाहिए, है ना, अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे सद्भी शब्द में हम विभक्ति देखेंगे। भी कहाँ लगाया जाता है, बोले तृतीया विभक्ति एक वचन में भी आता है, तृतीया विभक्ति बहुवचन में भी लगाया जाता है। तो इसमें हम पहचानेंगे कि तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप हम अपना उठा के सद्भी के स्थान पे, अच्छा अब क्या आना चाहिए, यहाँ पे का भी ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, का भी ही। अगर नियम से देखा जाए तो इसमें सद्भी ही, यानी इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन है, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लता के शब्द रूपों में अभी बता देते हैं। लता की जो शब्द रूप है इसमें हमने क्या बताया है, का भी लिखा हुआ है, तो उसके स्थान पे का भी आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सद्भी के स्थान पे कई आया है। कौन सा आया है, कई, तृतीया विभक्ति तो बहुवचन तो लगा हुआ है इसमें। सद्भी शब्द में तृतीया विभक्ति बहुवचन था, तो किम का भी हमने तृतीया विभक्ति बहुवचन का यहाँ पे रूप उठा के लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। लेकिन अब आप देखेंगे कि इसमें तो आप कह रहे हैं भी लगा हुआ है, तो ये तो हमारा कौन सा दिख रहा है, स्त्रीलिंग जैसा शब्द दिख रहा है। सद्भी स्त्रीलिंग शब्द दिख रहा है, और इसमें जो कई लगा है प्रश्न निर्माण में, वो तो पुल्लिंग या नपुंसकलिंग वाला बना है। तो वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो हमारा नपुंसक, ये जो शब्द था, जो तकारांत शब्द था, वो हमारा कैसा था, वो ना ही पुल्लिंग है और ना ही नपुंसकलिंग, ना ही स्त्रीलिंग है। क्यों, क्योंकि सत जो शब्द है, अच्छाई जो शब्द है, अच्छे लोगों की बात है, तो अच्छे लोग तो स्त्री भी हो सकते हैं और अच्छे लोग पुरुष भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, नपुंसकलिंग की श्रेणी में लगाते हैं। और केवल भी ही शब्द केवल स्त्रीलिंग में ही नहीं लगता है, हमारे जगत शब्द में यानी तकारांत नपुंसकलिंग शब्द में भी ही लगाया जाता है। तो हम जब अगर नपुंसकलिंग में भी, जगत शब्द में भी जगत भी ही बन जाता है। अभी हम ये तकारांत का आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। जगत शब्द जब तृतीया विभक्ति बहुवचन में बनती है, तो उसमें भी हमारा जो रूप बनता है वो बनता है जगत भी। क्या बन जाता है, जगत भी। तो जब नपुंसक लिंग शब्द में भी ही लगाया जाता है, तो और नपुंसक लिंग का कैसा बनता है शब्द रूप, किम का, पुरलिंग जैसा, कई है। इसीलिए यहाँ पे सद भी ही के स्थान पे हमने नपुंसक लिंग वाला कई ही शब्द लगाया, पुरलिंग वाला नहीं लगाया, हमने यहाँ पे नपुंसक लिंग वाला शब्द लगाया। लेकिन ये देखिए आप कि तृतीया विभक्ति बहुवचन सद भी में लगी थी, तो प्रश्नवाचक में भी हमने तृतीया विभक्ति बहुवचन लगाई। लिंग पहचाना, सद शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग है। सद जो शब्द है वो कैसा है, ना ही पुरलिंग है ना ही स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर भी हमने नपुंसक लिंग की तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप लगा दिया और हमारा प्रश्न निर्माण हो गया। अब यहाँ देखा लिखा है वसुंधरा, बढ़िया की मात्रा, आकारांत, आकारांत शब्द दिख रहा है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं दिख रहा है। लिख कह रहे हैं वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा में बहुत सारे रत्न होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा शब्द आएगा प्रश्नवाचक शब्द, तो ये हटा दीजिए, विसर्ग नहीं आएंगे। तो वसुंधरा में जैसे कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर भी प्रथमा, इसमें जब परिवर्तन नहीं होता है तो वो कौन सी विभक्ति होती है, आकारांत की, प्रथमा विभक्ति एक वचन, और वो भी कब, जब वो स्त्रीलिंग होता है तब। तो हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग के किम शब्द पे जाना है, उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का उठा के स्थान पर रख देंगे। जैसे बालिका बनता है वैसे ही हमारा का यहाँ पे प्रश्न का निर्माण का यहाँ पे रूप आ जाएगा। तो वसुंधरा जैसे बालिका के स्थान पे का, ऐसे ही वसुंधरा के स्थान पे का लगा दिया और हमारे प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। बस इसका तरीका बस यही है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें विभक्ति कौन सी है। अब जैसे ये लिखा है विद्यायाः, इसके स्थान पे आपको लगाना है। अब जैसे हम लता शब्द के रूप बताएं, बालिका शब्द के रूप बताएं, तो षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति जब बनाई जाती है बालिका की, तो बालिकायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन में इसका रूप होता है। अब वही हम आपको बार बार कहते हैं कि शब्द रूप याद कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि जब हम आपसे बोल रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो आपको पता रहेगा कि हाँ बालिकायाः शब्द जो होता है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन में हुआ है, और उसी के जैसे विद्या शब्द में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। तो क्या लगा है इसमें,
ये स्त्रीलिंग शब्द है। विद्या बड़या की मात्रा वाले स्त्रीलिंग शब्द। क्या करेंगे बस इसके स्थान पे, बस हमें करना इतना है कि यहाँ पे ये स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो किम का भी हम स्त्रीलिंग वाले शब्द रूपों में से षष्ठी विभक्ति एक वचन को उठा लेंगे। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन कैसे बनेगा, बोले बालिका जैसा ही बनेगा। बाली को हटा देंगे, बचेगा कायाह। तो बस इतना थोड़ा परिवर्तन हो जाता है कि कायाह ना करके हम उसको कर देते हैं कस्याह। उसमें बड़े की मात्रा के स्थान पे एक सा का आगमन हो जाता है और याह तो सेम समान ही रहता है। जैसे यहाँ बना है विद्यायाह बालिकायाह, तो उसके भी स्थान पे आ जाएगा हमारा कस्याह। तो किम शब्द का स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन का जो रूप बनता है वो बनता है कस्याह। और वही पुरलिंग और नपुंसक लिंग के लिए क्या बन जाता है, कस्य। पुरलिंग और नपुंसक लिंग के लिए कस्य बनता है और हमारी जो स्त्रीलिंग होता है उसके लिए बनता है कस्याह। तो यहाँ लिखा है विद्यायाह, तो उसके स्थान पे लिख दिया हमने कस्याह। ठीक है, ऐसे ही देखा है सद्भिः मैत्री। अब ये जो मैत्री शब्द है यहाँ लिखा है सद्भिः मैत्री कुर्वीत। इतना ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। मैत्री शब्द, अब मैत्री कैसा है, नदी जैसा शब्द है, ईकारांत है, लेकिन मैत्री शब्द ना ही, मैत्री जो है वो कह रहे हैं ना ही तो ये स्त्रीलिंग है ना ही पुरलिंग है, ईकारांत है यानी नपुंसक लिंग है। और नपुंसक लिंग में हम क्या करते हैं, एक हमारा बिल्कुल कॉमन जो शब्द हो वो होता है किम। क्या करनी चाहिए, कहेंगे मैत्री करनी चाहिए। तो बस फिर हमें नपुंसक लिंग में क्या लेकर देना है, जैसे यहाँ पे नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप मैत्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम किम का नपुंसक लिंग वाला प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनाएंगे, वो बन जाएगा किम। तो मैत्री के स्थान पे किम आ गया। ये सारी चीजें आपको कब आएंगी, जब आप शब्द रूप जरूर याद कर लीजिए। एक बार कौन से, बालक के, बालिका के और किम के, फल के और नपुंसक लिंग किम की। और थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे फल शब्द के प्रथमा द्वितीय विभक्ति में कैसे रूप बनते हैं, फलम फले फलानी, प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर यहाँ भी जब द्वितीय विभक्ति के भी रूप बनाए जाते हैं तो वो भी बिल्कुल समान बनते हैं, फलम फले फलानी। तो किम भी जो है ना वो भी बिल्कुल ऐसे ही अपने रूप बना लेता है। तो किम के जब नपुंसक लिंग के रूप बनाए जाते हैं नपुंसक लिंग के लिए, तो वो कैसे बनाए जाते हैं, किम के कानी, फलम फले फलानी किम के कानी। और द्वितीय विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में भी किम के कानी और द्वितीय विभक्ति में भी जो रूप बनते हैं वो भी बनते हैं किम के कानी। ठीक है, तो जहां फलम लिखा होगा वहां किम लगा देना, जहां फले होगा वहां के लगा देना, फलानी होगा वहां कानी लगा देंगे। ठीक है, और यहां पर भी हमारा क्या था, बोले मैत्री शब्द कैसा था, नपुंसक लिंग था, क्योंकि ये फल तो हमारा अकारांत है और मैत्री कैसा है, ईकारांत है। तो क्या करना है, नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन किम उठा के इसके स्थान पे रख दिया और अपने हो गए शब्द रूप। ठीक है, बस ऐसे हमारे प्रश्नों का निर्माण होता है, बहुत आसान होता है। बस उसके लिए याद क्या रखनी है, हमें किम के शब्द रूप करने हैं और बालक के कर लेने हैं, बालक और बालिका के। लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब यहाँ पर अभी हमने पहले वीडियो में एक पद वाले उत्तर करवाए थे जिसमें कि आपको सिर्फ उत्तर एक पद में देना था, लेकिन यहाँ पर एक पद जैसा कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे जो उत्तर लिखना है आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, कहाँ हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, हमें कहाँ पे संदेह नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो श्लोक था जहाँ पे बता रहे थे कि हमारे ज्ञान विज्ञान सुभाषित ये सारे, हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी जो वसुंधरा है वो बहुरत्ना है। बहुरत्ना यानी बहुत सारे रत्नों वाली है। तो जब बहुरत्ना शब्द है इसकी विशेषता बता रहा है कि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत सारे रत्नों को धारण करने वाली है। तो अत्र यहाँ पर विस्मय न कर्तव्य, यहाँ पर हमें विस्मय नहीं करना चाहिए।
तो हमें क्या लिखना है, पहले श्लोक का थोड़ा सा अंश लिखना है और इतना लिखना है कि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। वसुंधरा जो है वो बहुरत्ना है, तो कुत्र के स्थान पर बस हम लिख देंगे अत्र, यानी यहाँ विस्मय ना कर्तव्य, यहाँ हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, वसुंधरा हमारी बहुरत्ना है यानी बहुत सारे रत्नों वाली है, इसीलिए अत्र यहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए। अत्र विस्मयः न कर्तव्यः, बाकी हमारा वहीं से आ गया। ठीक है, अब ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा उत्तर क्या करना है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी में जो 3 रत्न हैं कानि, वे कौन से हैं, कौन से हैं? तो हम लिखेंगे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, कानि के स्थान पर हम लिख देंगे जलम अन्नम सुभाषितम च संति हैं। जल, अन्न और सुभाषित हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और सुभाषित हैं। और जो लगाते हैं वो च हम सबसे लास्ट में लगा देते हैं, और एक कोई वस्तु होती है जिसमें हमें लिखना है, तो उसके लिए लिख देते हैं हम अस्ति। 2 है तो उसके लिए हम लिख देते हैं स्तः, और यदि बहुत सारे हैं तो उसके लिए हम जो शब्द लगाते हैं तो वो लगाते हैं संति। जैसे इंग्लिश में हम इज और आर लगाते हैं, ऐसे ही है के लिए संस्कृत में हम अस्ति, स्तः और संति लगा देते हैं। क्योंकि रत्न एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो एक वचन का अस्ति न लगा के द्विवचन का स्तः न लगा के संति लगा देंगे। और यहाँ जो हमारी वसुंधरा वो एक ही है, पृथ्वी एक ही है, इसीलिए लगाया था अस्ति। वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, वसुंधरा बहुरत्न वाली है ना, कैसी है, बहुरत्ना है, इसीलिए एक थी इसलिए अस्ति लगा दिया था। यहां रत्न 2 से अधिक हैं तो संति लगा दिया है। ठीक है, अब लिखा हुआ है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत। त्यक्त लज्जा, लज्जा को त्यागने वाला कहाँ सुखी होता है? त्यक्त लज्जा, त्याग करने वाला, लज्जा को त्याग करने वाला कहाँ सुखी होता है? कहते हैं आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। आहार में और व्यवहार में त्यक्त लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। इतना आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा और आप ऐड कर दें, कौन सा, उसके पहले वाला हमने क्या कहा था, धन धान्य, आप इतना और लिख सकते हैं उसमें, धन धान्य, धन धान्य के किस करने में, प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, फिर कह सकते हैं आप विद्यायाः संग्रहेषु च, संग्रहेषु च। कहेंगे धन धान्य के प्रयोग में, कॉमा लगा देंगे आप, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, और आहारे व्यवहारे च, और आहार और व्यवहार करने में, फिर हम क्या लिखेंगे, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। कुत्र हटा देंगे और बाकी का ये लिख देंगे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। लज्जा को त्यागने वाला सुखी रहता है। तो अगर सिर्फ इतना लिखना है तो इतना भी आप लिख सकते हैं, आहारे व्यवहारे च, आहार में और व्यवहार में, लेकिन पूरा हमें लिखना है तो हम ये भी लिखेंगे धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। वहां पर हमारा जो लज्जा को त्यागने वाला होता है वो सुखी हो जाता है, चाहे धन धान्य का वो प्रयोग कर रहा हो, चाहे विद्या का संग्रह कर रहा हो, या फिर आहार कर रहा हो, या व्यवहार कर रहा हो। ठीक है, तो आप इसको पूर्ण उत्तर भी ये लिख सकते हैं, बड़ा कुछ भी नहीं है, 2 शब्द और जोड़ने हैं 2-3 और आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5वां हो गया। अब प्रश्न नंबर 6वें पे लिखा है मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा में पदों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखिए कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, नपुंसकलिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ देखिए, जैसे फलम फले फलानी, तो फलम फले फलानी ऐसे रूप दिखे तो नपुंसकलिंग के, बालकः बालकौ बालकाः ऐसे दिखे तो पुल्लिंग वाले, बालिका बालिके बालिकाः तुम्हारे नपुंसकलिंग में, सॉरी स्त्रीलिंग में पहुंच जाएंगे। तो अब हम छांटेंगे कि इसमें हमारा स्त्रीलिंग शब्द कैसा, कौन सा दिख रहा है, पुल्लिंग वाला कौन सा है और नपुंसकलिंग वाला कौन सा है। तो जैसे ये लिखा है हमारा रत्नानी, रत्नानी आनी लगा हुआ है, तो ये फलम फले फलानी नपुंसकलिंग शब्द है, तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर आप कहेंगे अब देखिए यहाँ पर हमारा
वसुंधरा शब्द कैसा है, तो कहेंगे वसुंधरा जो शब्द है वो बड़े आ की मात्रा वाला है, तो स्त्रीलिंग में आ गया, तो स्त्रीलिंग में लिख दिया। सत्येन, अब जो सत्य शब्द है वो अकारांत तो है, देखिए अकारांत जो शब्द होते हैं, जैसे सत्य एन हटा दीजिए तो इसका मूल शब्द हमें क्या मिल रहा है, सत्य मिल रहा है, और सत्य अकारांत है तो आपको कहेंगे अकारांत तो है तो पुरलिंग बना दीजिए। बोले नहीं, ये हमारा पुरलिंग नहीं बनेगा, क्योंकि सत्य एक हमारे अंदर का भाव है, तो वो ना ही पुरलिंग है ना ही स्त्रीलिंग है, वो नपुंसक लिंग में आएगा। और कहेंगे एन लगा है तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें पुरलिंग की विभक्ति है, नहीं। तृतीया से सप्तमी तक नपुंसक लिंग और पुरलिंग की एक ही जैसी विभक्ति बनती है, जैसे बालकेन और फलिन बिल्कुल समान बनते हैं, तो इसलिए ये नपुंसक लिंग में आ गया। ठीक है, अब कहते हैं सुखी, सुखी शब्द, अब कहते हैं बड़ी ई की मात्रा, तो सुखी और दुखी, तो कहेंगे ये सुखी और दुखी किस में आ रहे हैं तो कहेंगे ये बड़ी ई की मात्रा है, ईकारांत शब्द है, तो ये तो हमारा नदी जैसा बन रहा है, तो स्त्रीलिंग होगा, नहीं। यहाँ पर सुखी जो शब्द है वो हमारा क्या बनेगा, स्त्रीलिंग पुरलिंग में आएगा, क्योंकि सुखी व्यक्ति की बारे में बता रहे थे। त्यक्तः सुखी भवेत, जो हमारे कहाँ से श्लोक में, क्योंकि जो हमारा प्रयोग किया गया है यहाँ से अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ जो हमारा सुखी जो शब्द है वो किसके लिए, त्यक्त लज्जः, यानी लज्जा को त्यागने वाले, ये पुरलिंग शब्द की विभक्ति बालकः जैसी लगी हुई है। और जो सुखी शब्द है वो किसके लिए आया है, यहाँ पे पुरलिंग के लिए आया है, इसीलिए यहाँ पर हम उसको किसकी, पुरलिंग की श्रेणी में सुखी में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई, और अगर वहीं पे अगर ये जान लीजिए अगर स्त्रीलिंग के लिए होता तो फिर हम उसको स्त्रीलिंग में रखते, लेकिन यहाँ पे जो सुखी शब्द आया है वो किसकी विशेषता बता रहा है, पुरलिंग की विशेषता बता रहा है, इसीलिए हमारा सुखी, वन्ही, रवि ये हमारे पुरलिंग शब्द बने हैं। वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम, संगति कौन सी शब्द, मति जैसा आ गया, तो स्त्रीलिंग शब्द हैं। और रत्नानी, सत्येन और अन्नम ये हमारे शब्द कौन से हैं, नपुंसक लिंग वाले, जो पाठ में प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, जो सुखी शब्द है उसको हमने किस प्रकार से इसका अर्थ निकाला, उसका अर्थ हमने निकाला कि जो हमारे पाठ बता रहा है, पाठ में जो सुखी शब्द है वो पुरलिंग के लिए आया है, इसलिए उसको पुरलिंग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका 6वां प्रश्न हो गया, छांट दिए उनको। अब लिखा है अधोलिखितेषु पदेषु धातवः के संति, नीचे लिखे हुए जो पद हैं इनमें धातुएं कौन सी हैं, यानी इनके मूल रूप कौन से हैं। तो ये जो कर जो लिखा है ना, करोति, करोति, करिष्यामि, तो जो कर 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 शब्द आता है हर एक जगह, कहीं कहते हैं हम करिष्यामि, करिष्यावः, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, तो ये कुरु, कर, ये जो जितनी भी ध्वनियां आती हैं उसका मूल जो शब्द होता है, मूल जो धातु होती है वो होती है क्री। क्या होती है, क्री। क्री हमारी धातु होती है, उसी के अलग अलग प्रत्यय जुड़ते हैं उसमें और अलग अलग धातु रूप बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मूल शब्द बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेभ्यः, बालकै, बालकेन, इस तरह के भाई रूप अलग अलग बन रहे हैं, लेकिन अगर मूल रूप पे जाया जाए तो मूल रूप तो उसका बालक है ना, उसी में प्रत्यय जोड़ के अलग कर दिया गया, कहीं बालके, कहीं बालकयो, कहीं बालकस्य, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसका मूल रूप छांटना है। पद तो बन गया क्योंकि इसमें ती, तह, अंति, इसमें भी प्रत्यय लग गए। धातु में भी तो प्रत्यय लगते हैं, कौन से, जब पठ में ती लगा देते तो बन जाता है पठती, तो एक प्रत्यय जोड़ा तब तो वो पढ़ता है बना, पठ में जब ती लगाया तभी तो उसका रूप बना पठती और उसका अर्थ निकला पढ़ता है। तो यहाँ पर कुरु धातु में जो क्री धातु है उसमें हमारा क्या लगा, उसमें भी प्रत्यय तीतः अंति जोड़ा गया, इसलिए उसका रूप करोति बन गया। इसीलिए जब उसमें क्या कोई भी विभक्ति जुड़ जाती है या प्रत्यय जुड़ जाता है तब वो पद बन जाता है। तो ये पद है, ये धातुएं हैं। तो पद हमारा लिखा है करोति जिसकी धातु है क्री। अच्छा, जो पश्य जो होता है, पश्य का अर्थ होता है देखना, जिसकी मूल धातु होती है दृश्य। क्या होती है, दृश्य। इसके नीचे री की मात्रा लगा दीजिएगा, दृश्य नहीं होता है, दृश्य होता है। ठीक है, भवेत, भव धातु, भू धातु होती है जिसका रूप परिवर्तित होकर भव बनता है, भवती, भवतः, भवंती, भवेत, भवेयु, भविष्यामि। भव जो रूप आता है उसका मूल जो धातु होती है वो भू होती है और उसके रूप परिवर्तित होकर हम धातु रूप बनाते हैं। अच्छा, तिष्ठ जो रूप होता है, तिष्ठ का अर्थ होता है बैठना, रुकना, ठहरना, उसकी मूल धातु स्था होती है।
रूप परिवर्तित होके फिर हम तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति बनाते हैं उसकी। स्थास्यति, स्था से भी बनते हैं लेकिन भविष्य काल में बनते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पश्य है, जो तिष्ठ है, वो कहाँ से आया है? स्था धातु से आया है। स्था का अर्थ होता है ठहरना, रुकना, बैठना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंतिम प्रश्न में, और इसके साथ में हमारा आपका 7th क्लास का जो पहला चैप्टर था सुभाषितानी, अभ्यास कार्यों के साथ पूरा हो गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे, अपने दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इसमें। उसके पहले आपको वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको ये सारे वीडियोस कहाँ पे, यूट्यूब पे तो चले मिल ही जाएंगे, आपको इनकी प्लेलिस्ट भी बन जाएगी, आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, साथ साथ में वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करते हैं, आपको ये क्लासेस दिखने लगेंगे। वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ क्लासेस दिखने लगेंगे। आप 7th क्लास को क्लिक करेंगे, 7th क्लास की लिस्ट दिख जाएगी। अभी आपको 8th की दिख रही है, अभी 7th की भी ऐसे ही हमारी ऐड हो जाएगी। वहाँ पे संस्कृत का पेज आपको दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक किया, ऐसे ही संस्कृत के वॉच नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने संस्कृत की पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ क्लास 8th लिखा है, ऐसे ही संस्कृत के क्लास 7th का भी पेज पूरा बन जाएगा। यहाँ चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। चैप्टर पे आप जिस चैप्टर पे क्लिक करेंगे वही चैप्टर आपका ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, और पता है कैसे प्लेलिस्ट बनेगी, जैसे अभी आज आपका जो पहला सुभाषितानी चैप्टर हुआ है उसमें 3 वीडियो बने हैं, एक में अनुवाद करवाए हैं और अभ्यास के 2 पार्ट बनवाए हैं। तो आप इसको जैसे ओपन करेंगे ना, तो आपके सामने ऐसे 3 लेक्चर्स की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें एक पहले में अनुवाद लिखा होगा, फिर अभ्यास पार्ट 1, अभ्यास पार्ट 2। तो जैसे आपने पहले वाले को क्लिक किया ना, तो आपके सामने ऐसे अनुवाद शुरू हो जाएंगे। दूसरे अभ्यास पे जाएंगे, अभ्यास पार्ट 1 में, तो वो शुरू हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। तो भाई सबसे अच्छी बात यह है कि वेबसाइट से हमें ये पता रहेगा कि एक पाठ में आखिर कितने टॉपिक कवर करवाए गए हैं, तो आसानी से पढ़ सकते हैं आप, इसलिए वेबसाइट बनाई गई है। ढूंढने में परेशानी नहीं हो, इसीलिए इसका आप यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ हमारा जो दूसरा है, जिसमें एक कछुए की, एक वाचाल जो कछुआ है उसकी कहानी है, बहुत मज़ेदार है, जिसको हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।